थल जीप रैली और मेले का आखिरी रोज है। चौथे दिन की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले आलमी शोहरत याफ्ता रेसेस जीप रैली का हिस्सा। साहबजादा सुल्तान नादिर मक्सी समेत दीगर रेसेस में सख्त मुकाबला। सकाफती तकरीबात भी थल जीप रैली मेले का हिस्सा। थल मेले की तकरीबात तकसीम इनामात चौबारा में होंगी। आगाह कर रहे हैं आपको, थल जीप रैली और मेले का आखिरी रोज है। चौथे दिन की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से, जो मिड पॉइंट चौबारा पर मौजूद हैं। जी रजा, बताइएगा। बिल्कुल, जो है इस वक्त आज थल जीप रैली का आखिरी रोज है और प्रीपेड कैटेगरी की जो है वो रेस होनी है। इस रेस के हवाले से जो एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इसको आधे रास्ते तक कर दिया गया है कि इसका जो ट्रैक है जो 220 किलोमीटर तवील था, मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इसको सिर्फ 105 किलोमीटर तक महदूद किया गया है। लेकिन इस वक्त भी जब दिन के 12 बज चुके हैं, अभी भी हद निगाह इस हद तक मुतासिर है कि 50 मीटर से आगे देखना मुमकिन नहीं है। तो ताहाल जीप रैली का जो है वो बाकायदा तौर पर प्रीपेड कैटेगरी का आगाज नहीं हो सका है। इस हवाले से ड्राइवर्स के साथ जो है वो कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। टीडीसीपी के इस रेस के हवाले से जो है वो फैसला जल्द दिया जाएगा। मौसमी सूरत हाल की वजह से जो है शदीद मुतासर हुई है। फॉग स्मोक की वजह से लोगों को शदीद न सिर्फ शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है, बल्कि इस रेस के लिए जो शायकीन आए हैं उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका हुआ है। उनको भी जो है वो मायूसी के शिकार नजर आ रहे हैं कि इस वक्त तक जो है वो रेस शुरू नहीं हो सकी। जो शायकीन है वो साल भर इंतजार करते हैं थल जीप रैली का कि ये चीखती चिंगारती गाड़ियां जो सहराय थल के रिगजार में दौड़ती हुई नजर आती हैं, उसको देखकर वो एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से जो है अभी तक प्रीपेड कैटेगरी का जो रेस है वो शुरू नहीं हो सकी, जबकि इस मौसम की वजह से गुज़श्ता रोज होने वाली स्टॉक कैटेगरी की जो रेस है वो भी मुतासर हुई थी और उसका ट्रैक भी जो है वो आधा कर दिया गया था, जिसके बाद 105 किलोमीटर बाद उस रेस को इख्तिताम पजीर किया गया था। और शाम को मौसम की सूरत हाल देखते हुए टीडीसीपी की तरफ से और ड्राइवर्स की तरफ से ये मुतफिका फैसला किया गया था कि आज जो प्रीपेड कैटेगरी है जिसमें मुल्क के नामवर रेसर्स जो हैं वो नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान, आसिफ अफजल और दीगर जो है वो इसमें शरीक हैं, तो वो आज दो खवातीन रेसर्स ने भी अपनी जो है वो रेस करनी है इस प्रीपेड कैटेगरी के हवाले से। लेकिन ताहाल जो है वो मौसमी सूरत हाल, जो धुंध और स्मोक है वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने भी यहाँ जो है वो शदीद मुतासिर किया हुआ है। आंखों में जलन है, गले में सोजिश है और लोगों को इस हवाले से भी जो सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ तहसील लिया चुबारा और उसके अतराफ में वो 300 के लगभग है इस वक्त जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स। लेकिन अभी धुंध की वजह से जो है वो मुतासिर हो रही है। हाँ जी, जीप रैली देखने आए में धुंध की वजह से किस कदर देख रहे हैं कि किस कदर मायूसी हो रही है? बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही है, क्योंकि साल के बाद हमारा ये इवेंट होता थल में, तो बहुत दुख हो रहा है कि शायद रैली ये नहीं हो सकेगी या पूरी नहीं हो सकेगी। बहुत दुख है इसका हमें। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो बच्चे हैं उन्होंने भी भरपूर जो बच्चियां हैं वो तैयार होकर आई हुई हैं। हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप लोग? जीप रैली। जी बिल्कुल, ये स्कूल के बच्चे हैं जिनको ये छुट्टियों में तातील होने के बाद आज इतवार का दिन है और ये भरपूर तरीके से जो है वो यहाँ ये रैली देखने के लिए आए हैं, लेकिन अमली तौर पे उन्हें जो है वो मायूसी का सामना है। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या देखने आए हैं? लिया से आए हैं, जीप रैली देखने हैं। तो फिर क्या लग रहा है, ये धुंध की वजह से जीप रैली होगी? लग तो रहा होगी। हाँ जी, यकीनी तौर पे जो है ये है उम्मीद कि जो है वो उनको ये जीपें और ये गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि ये जो प्रीपेड गाड़ियां हैं ये खसूसी तौर पर ट्रैक के लिए तैयार की जाती है और इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत, वक्त और पैसा जो है खर्च किया जाता है। इसलिए ये हर किसी की जो है वो तवज्जो का मरकज़ होती हैं ये गाड़ियाँ। और इस वक्त लोग मुंतज़िर हैं यहाँ चुबारा में, ज़िला लिया की तहसील चुबारा में, कि किस वक्त जो है वो चांगा मांगा टीला से ये रेस शुरू होगी और ये गाड़ियाँ यहाँ पहुँचेगी। जी ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोटा 2 से इकबाल सादिक ने हमें ज्वाइन किया है। इकबाल, बताइएगा, स्मोक के बायस रेस शुरू नहीं हो सकी है, रेस कब तक शुरू होगी? शायकीन को मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा? शायकीन को अब तकरीबन आधा घंटा मजीद इंतजार करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अब जो टीडीसी पे है उनकी जानिब से 12:30 बजे का ऐलान कर दिया गया है कि 12:30 बजे जो रेस है इसका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इससे डिले हो भी सकती है क्योंकि सूरज तो अभी तक निकला नहीं है। अलबत्ता उन्होंने
एक इम्कान जाहिर किया है कि 12:30 तक ये रैली शुरू हो सकती है। यहाँ पर जो नादर मक्सी हैं जिन्होंने आज सबसे पहले इस रेस के अंदर अपनी गाड़ी को दौड़ाना है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद फैसल शादी खेल हैं जिन्होंने दूसरे नंबर पर अपनी गाड़ी को दौड़ाना है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड के अंदर इन्होंने सबसे कम टाइम के अंदर अपना जो राउंड था उसको मुकम्मल किया था। तो आज उसी हिसाब से आज उनकी गाड़ियां सबसे पहले लाइन में लग चुकी हैं। मेरे पीछे इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद है छांगामंगा टीला पर, जहां पर जो गाड़ियां हैं वो अपनी लाइन नंबर पर वो लाइन के अंदर लग रही हैं। स्मोक और धुंध की वजह से ये जो रैली है 9 बजे शुरू होनी थी लेकिन शुरू नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज भी यही हाल था, स्मोक और धुंध की वजह से रैली जो 9 बजे स्टार्ट होनी थी 12 बजने से सिर्फ 10 मिनट पहले स्टार्ट हो सकी थी। लेकिन आज भी इसी वजह से ये 12 बजे की बजाय 12:30 स्टार्ट होने जा रही है। कल से भी आधा घंटा लेट स्टार्ट होगी। इसकी वजह से जो पहले ट्रैक 220 किलोमीटर का था, स्मोक और धुंध की वजह से ट्रैक क्लियर ना होने की वजह से अब उसको हाफ करके सिर्फ 110 किलोमीटर का कर दिया गया है। चौबारा के मुकाम को जो है वो वाला पॉइंट जो है उसको मिड पॉइंट बनाया गया था। वहाँ पे जो रेसर थे उन्होंने वहाँ पे पहुँच के 10 मिनट की ब्रेक्स करनी थी और वापस इसी मुकाम पर पहुँचना था जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं छांगामंगा टीला पर। फिर ये एक राउंड मुकम्मल होना था 220 किलोमीटर का और फिर जो यहाँ से जाता और वापस आता तो वो जीत जाता जो सबसे पहले आता। लेकिन अब चूंकि स्मोक और धुंध ने ट्रैक को अपनी लपेट में ले रखा है, ना सिर्फ जिला मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू की हदूद में बल्कि जिला लिया के अंदर भी जो इनका फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ पर भी धुंध के यही हालात है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैक अब स्मोक और धुंध की लपेट में आया हुआ है। जो रेसर्स हैं वो इतनी स्मोक और धुंध में अपनी गाड़ियों को नहीं दौड़ा सकते। अभी नादर मक्सी से अभी बात हो रही थी तो जब उनसे सवाल किया गया कि आपके ख्याल में ट्रैक को कितने मीटर्स तक क्लियर होना चाहिए कि आप जो गाड़ी है वो कंफर्टेबली दौड़ा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 300 से 400 मीटर का जो फासला है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब ये गाड़ियां दौड़ती हैं तो उसमें फिर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर रास्ते जिगजैग की तरह बने होते हैं, गाड़ी जंपिंग भी करती है, तो ये भी एक वजह होती है कि रास्ता क्लियर नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर धूल मिट्टी भी हो, जंपिंग भी हो, स्मोक भी हो और फॉग भी हो, तो ऐसी सूरत हाल में रेसर के लिए इतनी स्पीड के साथ गाड़ी को दौड़ाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो उनका यही कहना है कि कम से कम 400 मीटर तक जो ट्रैक है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जो रेस है वो रेसर दौड़ा सकता है। उसमें भी मज़ा उतना तो नहीं आता जितना एक फुल क्लियर जहां तक नजर जाती है ट्रैक क्लियर होता है, उतना मज़ा तो नहीं आता बनिस्बत इसके के जो क्लियर होना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर जो ट्रैक जो रेस है वो आज 12 बजे भी नहीं शुरू हो सकी। उसकी वजह यह है कि सूरज के निकलने का अभी तक इम्कान मौजूद नहीं है, बिल्कुल सूरज ने अभी तक जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई। यहाँ पर ट्रैक्टर लाकर ट्रैक को क्लियर करने की कोशिश की गई है लेकिन उससे भी काम नहीं बना। उसकी वजह यह है कि जब तक ट्रैक धुंध और फॉग से क्लियर नहीं होगा तो गाड़ियाँ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकेंगी। अलबत्ता इम्कान जाहिर कर दिया गया है कि 12:30 यहाँ पर अब जो स्टार्टिंग पॉइंट से गाड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। अब अगर गाड़ियों की कैटेगरी के हवाले से बात कर ली जाए तो आज जो है प्रीपेड गाड़ियों की कैटेगरी की यहाँ पर रेस होगी, जिसके अंदर 32 प्रीपेड गाड़ियाँ हैं जो मर्द हज़रात चलाएंगे और 3 खवातीन कैटेगरी की गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल होगी। टोटल 5 थी, 2 जो खवातीन थे उन्होंने कल जो है स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों में अपनी जो रेस है वो मुकम्मल कर ली थी। आज 3 खवातीन हैं जिसके अंदर खवातीन कैटेगरी के अंदर वो अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगी। कल क्वाड बाइक चली थी लेकिन आज जो है डर्ट बाइक्स हिस्सा ले रही हैं। 20 इसके अंदर बाइक्स होंगी, डर्ट बाइक्स यानी कि 2 टायरों वाली बाइक्स हैं, वो आज अपने इस ट्रैक को मुकम्मल करेंगी। गाड़ियों ये मोटरसाइकिलों का ट्रैक है, ये 40 किलोमीटर का बनाया गया है और ठेड़ी के मुकाम पर ये जो मोटरसाइकिलें हैं इनका जो वो ट्रैक है वो मुकम्मल होगा, राउंड मुकम्मल होगा। जो मोटरसाइकिल पहले वहाँ पर ठेड़ी के मुकाम पर पहुँचेगी वो जो रेसर है, जो बाइकर है वो जीत जाएगा। तो ये जो सूरत हाल आज की यहाँ की है, यहाँ पर इस वक्त जो इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर आ चुकी है, पुलिस भी आ चुकी है, TDC पे का अमला भी आ चुका है, रेस्क्यू वॉमेन टूट वाले भी आ चुके हैं और इसके साथ यहाँ पर रेंजर्स और फौज के एहलकार मौजूद हैं। सिक्योरिटी और बाकी इंतजाम तो मुकम्मल है। अगर मसला है तो वो सिर्फ स्मोक और फॉग का मसला है। नादर मक्सी जब यहाँ पर बात हुई तो उनका यही कहना था कि इसके सोल्यूशन के लिए अभी वो कोई परमानेंट हल निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर आने वाले सालों में अगर फॉग और स्मोक का ये वाला मसला होता है तो फिर इससे कैसे निपटा जाए। दूसरा उन्होंने बताया था नादर मक्सी ने कि एक और भी मसला है, वो है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि ना सिर्फ जो मीडिया पर्सन हैं, जो यहाँ पर आने वाले शायकीन हैं, जो ऑफिशियल यहाँ पे अमले के एहलकार हैं, जो ऑफिसरान हैं, ना सिर्फ उनको कम्युनिकेशन का मसला है बल्कि यहाँ पर जो रेसर्स हैं उनकी भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि वो माइक के दौरान आपस में राब्ते में भी रहते हैं, उन्होंने भी कम्युनिकेट करना होता है। लेकिन उनके नज़दीक एक मसला ये भी है कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते और फॉग और स्मोक के साथ साथ उनके अपनी एक कम्युनिकेशन का भी मसला दरपेश है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बाकी तो इंतजाम ठीक है, इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर तमाम वाला मौजूद है, इंतजाम मौजूद हैं, ट्रैक को बिल्कुल क्लियर किया गया है, जो फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए तो वो सारी पूरी हैं। लेकिन जो एक मसला आ रहा है एक कम्युनिकेशन वाला जो टेक्निकल फॉल्ट है और दूसरा जो नेचर की जानिब से मसला आ रहा है वो ये है कि फॉग और स्मोक का मसला है यहाँ पर, जिसकी
वजह से ये रेस ताखीर का शिकार हो रही है। एक उन्होंने और अहम पॉइंट बताया है नादर मकसी ने, उनका ये कहना है कि कल चूंकि 12 बजे ये रैली शुरू हो गई थी और चुबारा के मुकाम पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई है, लेकिन आज जो है चूंकि मजीद लेट हो रही है तो हो सकता है कि चुबारा के मुकाम की बजाय उससे भी पहले कोई पॉइंट मुख्तस कर दिया जाए कि जहां पर ये जाकर ट्रैक मुकम्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल कल अगर 105 किलोमीटर का ट्रैक था तो आज हो सकता है 80-90 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन यहां से लेकर इख्तिताम पॉइंट तक सेम है। तो 4 बजे के बाद वैसे भी शाम होना शुरू हो जाती है फिर, और धूल और मट्टी की वजह से जो ट्रैक है पूरे का पूरा वो नजर आना बंद हो जाता है। तो हर रेसर को इक्वली टाइम मिलता है, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि किसी भी रेसर को ये शिकायत ना रहे चूंकि वो लास्ट टाइम पर था तो अंधेरा हो गया था या किसी किस्म के मसले आए थे, लिहाजा वो सब रेसर को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि कंप्लेंट लाए। इसी हिसाब से हो सकता है कि जो लास्ट में आने वाले रेसर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो मजीद फासला है, जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स का, वो मजीद कम कर दिया जाए और चुबारा से भी पहले वाला जो पॉइंट है वो मुख्तस कर दिया जाए। अभी जो नादर मकसी हैं और कुछ दूसरे जो रेसर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर इंतजामिया के साथ मौजूद हैं और यही फैसला किया जा रहा है कि ये ट्रैक जो है वो चुबारा के मुकाम तक ही आज मुकम्मल किया जाएगा, या कि चूंकि मजीद आधा घंटा लेट हो रहा है और अगर 12:30 बजे भी ये रैली शुरू नहीं होती तो फिर क्या उसके बाद कौन सा पॉइंट रखा जाएगा। जैसे जैसे ये लेट ताखीर होगी यहाँ पर रेस स्टार्ट होने में, वैसे वैसे जो आगे वाला जो इख्तिताम पॉइंट है, जो फिनिशिंग पॉइंट है, मजीद उसको पहले ले सकते हैं ताकि कम टाइम के अंदर अपने जो मुख्तस करदा पॉइंट है वहाँ पर ये पहुँच सके और अपनी पूरी जो स्किल्ड बेस्ड ड्राइविंग है उसको वो साबित कर सके। क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रैक बनाया गया है ज़्यादातर स्किल्ड बेस्ड ट्रैक है। गुज़श्ता 8 सालों की निस्बत पहले जितनी भी रैलियाँ हुई थी उसमें तकरीबन कंपैरेटिवली ये जो ट्रैक थे ये सादा थे, सिंपल थे, सीधे सीधे थे। इस दफ़ा ये थोड़े से नैरो हैं, तंग हैं और यहाँ पर स्किल्ड बेस बनाए गए हैं, जंपिंग भी इसके अंदर ज़्यादा है। तो नादर मकसी का यही कहना है क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड क्लास के ज़बरदस्त किस्म के रेसर हैं। इस वक्त क्वालिफाइंग राउंड के अंदर भी उन्होंने सबसे पहले शानदार तरीके से अपना 2.5 किलोमीटर का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया था। 1 मिनट 34 सेकंड और 61 मिली सेकंड्स के उन्होंने 2.5 किलोमीटर का जो यहाँ पे ट्रैक मुकम्मल करके रिकॉर्ड बनाया है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर रेसर वही कामयाब होगा अब जो कि स्किल्ड बेस है, जिसको अपनी ड्राइविंग के ऊपर महारत है, जो अपनी प्रीपेड गाड़ी के ऊपर कमांड रखता है। प्रीपेड गाड़ियाँ वो वाली गाड़ियाँ होती हैं जो ड्राइवर, जो रेसर अपनी मर्जी से गाड़ी तैयार करवाता है, उसके पास खुली ऑप्शन होती है कि वो अपनी गाड़ी को जैसे मर्जी जो है वो लेकर आ जाए तैयार करवा के, सिर्फ सीसी को छोड़कर टायर, इंजन और उसका जो सिलेंडर है, बॉडी है, ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी मर्जी से मनपसंद गाड़ी। ठीक है, ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक और ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चंगामंगा टीले पर मकामी झूमर पेश किया जाएगा, जबकि महफिल मौसीकी और तकरीबी तकसीम इनामात फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में भी इनेकाद किया जाएगा। नवी थल जीप रैली का आज आखिरी रोज है। नवी थल जीप रैली का आज आखिरी रोज साहबजादा सुल्तान ट्रैक पर पहुंच गए। शायकीन की बड़ी तादाद गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो गई है। हमारे नुमाइंदे शफकत मलाना इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानेंगे। जी शफकत, बताइए। बिल्कुल, आज नवी थल जीप रैली का जो चौथा और आखिरी रोज है, जहाँ प्रीपेड गाड़ी के मुकाबले हैं। इस वक्त मेरे साथ साहबजादा सुल्तान साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप काफी ज्यादा यहाँ पे रेसेस जीत भी चुके हैं, बहुत ज्यादा आप एक नामवर रेसर हैं, इस हवाले से आज काफी ज्यादा स्मोक भी है, उस हवाले से आप जो नए रेसर भी आए हुए हैं और आप जीत के लिए कितने पूरे दम, और नए रेसर को आपका क्या मशवरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, स्मोक की वजह से विजिबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू है और टाइम से तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट्स हम टाइम हमारा ऊपर हो चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम रेस शुरू नहीं कर सके। और कोशिश तो सबकी यही थी कि आज के जो दिन है, आज का जो फाइनल है, इसमें भरपूर शिरकत हो, एक जबरदस्त मुकाबला हो। लेकिन चूंकि स्मोक इतनी ज्यादा है कि अभी तक हम मुमकिन नहीं बना सके कि रेस शुरू करें। नए आने वाले रेसर्स तो मैं यही कहूंगा कि ये खेल है, इसको खेल की तरह लेना चाहिए और सबसे पहले आपकी अपनी सेफ्टी है, फिर आपकी जो स्पेक्टेटर्स सामने खड़े हैं देखने वाले, उनकी सेफ्टी है। लेकिन जितना आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसके मुताबिक गाड़ी चलाएं। तो 2 साल 3 साल जब आप चलाएंगे, आपका हाथ बैठ जाएगा, तो उसके बाद आप पूरा पुश कर सकते हैं। तो बड़े अच्छी खुशाइन चीज है कि नए लोग आ रहे हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियां बना के आ रहे हैं, खेल के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, साहबजादा सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जो है नए लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे अपना हाथ जमाए, उसके बाद ही जो है ट्रैक पर खेले। उन्होंने इन लोगों, नए लोगों की और नई गाड़ियों की आमद को खुशाइन करार दिया है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना।
नवी थल जीप रैली का आखिरी रोज मारूफ बाइकर्स भी जीप रैली का हिस्सा। आखिरी रोज थल मेले में डर्ट बाइक रेस भी होगी। डेरा इस्माइल से बाइकर्स का वफ्द भी थल जीप रैली देखने पहुंचेगा। इस हवाले से मजीद जानते नुमाइंदा रोही मलिक अब्दुल रशीद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, नौवीं थल जीप रैली और थल मेला का जो है आज चौथा और आखिरी रोज है। तो आज अगर बात की जाए थल जीप रैली की तो आज जो है प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होने हैं, जिनमें नामवर रेसर जो है मीर नादिर मगसी और सबजादा सुल्तान से में 40 रेसर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात करें थल मेला की तो थल मेला की जो रौनकें हैं वो भी जारी हैं। यहाँ पर रंगारंग तकरीबात की जा रही हैं, खेलें पेश की जा रही हैं। शायकीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मिड पॉइंट चौबारा जो है पहुंचना शुरू हो चुकी है। कुछ टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे हैं दूर दराज के इलाकों से, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं और कैसा देख रहे हैं यहाँ पे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद रियाज जमील नाम है मेरा और हम डेरा इस्माइल खान से आए हैं जीप रैली को देखने के लिए। रात को हमारी कैंपिंग थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। और अभी फाइनल का हमें इंतज़ार है, वो भी हमने इंशाल्लाह देखनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे। आप कहाँ से हैं और कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को? जी, इमरान जमील नाम है मेरा और ईगल बाइकर्स डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ है हमारा और बहुत अच्छा इवेंट है। हम लोग 2 दफ़ा पहले आए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आए, बीच में एक जगह पर हमने रैली देखी थी तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। चोलिस्तान भी देखी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इवेंट बहुत अच्छा है और हम लोग अभी थोड़ा सा ऐसे विजिट करेंगे, उसके बाद फाइनल राउंड देख कर इंशाल्लाह वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शायकीन है उनकी बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है लोग दूर दराज के इलाकों से डेरा इस्माइल खान, बक्कर और मियाँ वाली से भी यहाँ इस जीप रैली और थल मेला को जो है देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आज जो है इसका चौथा और आखिरी रोज है तो यहाँ पर रंगारंग तकरीबात पेश की जा रही हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतजामात की तो जिले इंतजामिया और तहसील इंतजामिया से जो है इसके भरपूर इंतजामात किए गए थे। अगर सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजामात थे। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर रेस 122 के एहलकार भी तैनात किए गए हैं।